कटरा 5 बार आए, यहाँ 3 बार हमारा प्रोग्राम डीसी साहब को पता है किस वजह से पोस्टपोन हुआ। मैं तो खुद चाहता हूँ माता रानी के दरबार आऊँ, शिव घोड़ी आऊँ। बात की श्राइन बोर्ड की और एडमिशन्स की, मेरिट शुड नेवर बी इग्नोर्ड। इस देश में हर लोगों का खून शामिल है। मेरा बाबा से मुझे अखनूर में दे दो, मैं टूरिस्ट घुमाता हूँ यार, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मिलती है। लेकिन जो जनता चाहती है चिंका लेक में उसकी बेहतरी के लिए हम यहाँ छोटे क्रूज़ और आप स्टीमर कह सकते हो वो चलाने की हमारी एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत प्लान है। जिसकी डिमांड्स हुई वो हम कवर कर रहे हैं। कुछ लोगों को जैसे दिक्कत आती थी फेयर प्राइस शॉप्स, वो हमने सारे एमएलए को उनसे लिस्ट मांग रही है। बाद आपने इंतज़ार किया, पिछले 10-11 महीनों से ये मीटिंग ड्यू थी। 3 बार मीटिंग का सारा प्रपोजल बना, सब हुआ, लेकिन किसी वजह से वो पोस्टपोन होती गई। तो सारे ऑनरेबल एमएलए साहब, डीसी साहब, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ आए थे और हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो मुश्किलात हैं हर डिपार्टमेंट को उस पर चर्चा हुई। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर हर सेक्टर में काम करने की। जो बारिशें हुई हैं पहलगाम के बाद, जो हमारा टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हुआ है, तो ये एक ऐसा बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट है जो दूसरे मायनों में सबसे रिच डिस्ट्रिक्ट भी था। लेकिन जो हालात हमने देखे उसमें नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई होने में समय लगेगा। लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट की, चाहे वो टूरिज़्म को लेकर इशूज़ थे, ट्रांसपोर्ट को लेकर, फूड सप्लाईज़ को लेकर, ऑल द सेक्टर्स वर कवर्ड। बड़े अच्छे विस्तार से 3-4 घंटे में चर्चा हुई और हम कोशिश करेंगे ऑनरेबल सीएम साहब के पास वो सारे इश्यूज़ लेकर वो एड्रेस हों। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड्स आए, तो ज़रूरत है कि रोज़गार कैसे बढ़े, टूरिज़्म कैसे बढ़े और लोगों की एजुकेशन और हेल्थ में कैसे बढ़ोतरी हो। कमियां बहुत हैं और उनको दूर करने की ज़रूरत है। हर विषय पे विस्तार से बातचीत हुई और अगली मीटिंग जो अगले 2-3 महीने में हम करेंगे, कोशिश करेंगे मेजॉरिटी मुद्दे जो हैं उसको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कटरा 5 बार आए, यहाँ 3 बार हमारा प्रोग्राम डीसी साहब को पता है किस वजह से पोस्टपोन हुआ। मैं तो खुद चाहता हूँ माता रानी के दरबार आऊँ, शिव घोड़ी आऊँ। और अब कोशिश करेंगे हर 3 महीने के बाद ये मीटिंग हो जाए और जो जेन्युइन डिमांड्स, ऐसे तो एमएलए साहब सारे मेरे दफ्तर में आकर हमें बताते हैं जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो चेयरमैन साहब है, वाइस चेयरमैन साहब है, लेकिन अब उसकी गति थोड़ी तेज़ करनी पड़ेगी। 6 महीने इस सरकार के ज़ाया हो, चाहे वो पहलगाम था, चाहे वो जंग थी पाकिस्तान के साथ, चाहे बारिशें थी। ये ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कई बार होते हैं। तो कुदरती आप मानोगे 6 महीने ही सरकार को समय मिला। अगले 6 महीने में आप यहाँ पर सी चेंज देखोगे, हर सेक्टर में आपको बहुत बेहतर। कुछ बसेस की डिमांड्स हुई वो हम कवर कर रहे हैं। कुछ लोगों को जैसे दिक्कत आती थी फेयर प्राइस शॉप्स, वो हमने सारे एमएलए को उनसे लिस्ट मांग रही है, कहीं 10, कहीं 20, कहीं 30। वो अब ज़्यादा राशन डिपोज बढ़ाने जा रहे हैं। उसी तरह हमारा एक बहुत अच्छा इनलैंड वाटरवेज का प्रोजेक्ट ऑनरेबल सीएम साहब की क़ियादत में हम दिल्ली से लाए हैं। लगभग 900 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसी के चलते हम आने वाले दिनों में कुछ जेटीज़ बना रहे हैं रियासी में, कुछ चिंका लेक में उसकी बेहतरी के लिए हम यहाँ छोटे क्रूज़ और आप स्टीमर कह सकते हो वो चलाने की हमारी एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत प्लान है। वैसे ही हर सेक्टर में सोलर, हमने तमाम एमएलए को फ़िलहाल तो 15-15 लाख रुपया दिए सोलराइजेशन का। जितने भी श्राइन्स हमारे, उन सब श्राइन्स को हम सोलर पावर के साथ इक्विप करेंगे। वहाँ पर सोलर लाइट्स आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। होता है कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, आप जो एक्सपेक्ट करते हो वैसा नहीं हो पाता। ये वैसा ही है। अब मैं कहूँ कि 2 करोड़ जॉब्स दिल्ली सरकार भी लगा रही थी, 15-15 लाख भी दे रही थी, ऐसा नहीं। ही इज़ मोस्ट सीरियस पॉलिटिशियन इंडिया हैज़ एवर हैड। वो इतने सिंसियर हैं, वो करना चाहते हैं। और एक बात आपको बता दूं, अंतर है यूटी और स्टेट में। मुझे भी पिछले 13 महीनों में पता चल गया 2 पावर सेंटर हो ही नहीं सकते। तो दिल्ली सरकार को बड़ा दिल करके, हमें अभी तक फ्लड्स का पैकेज नहीं मिला। पंजाब ने पता नहीं लिया नहीं लिया, लेकिन वो चीज़ें बड़ी, जैसे लिबरल फंडिंग होती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान। आज पैसे की तंगी है और पैसे में बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है। तो मैं चाहूँगा दिल्ली सरकार, जम्मू जो स्पेशल स्टेट थी, हमें महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह की स्टेट थी, हमें तो एक तो हमारी जो स्टेट का दर्जा बहाल करे और जो हमें एक्स्ट्रा फंड्स दे सकते हो, क्योंकि हम रोज़ अपने दुश्मन से दो चार होना पड़ता है। हमें अनप्रोवोक्ड शेलिंग होती है, लोगों की जान माल का नुकसान होता है। और पीछे आपने देखा क्या हुआ, मई में क्या हुआ, पहलगाम की बात, वो अभी सीधे नहीं हम हो पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो वादे उमर साहब ने की, जब भी कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं, मैंने अब पीछे ATS का एक छोटा सा 8-10 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया। मुझे उनका कहना था कि जम्मू में कब
कर रहे हो, हमने हफ्ते बाद जम्मू में कर दिया। इनलैंड वाटरवेज का प्रोजेक्ट था, जम्मू, मानसर, सरुईसर, रंजीत सागर, अखनूर, रियासी, वो सब वहाँ पर रखे गए। थोड़े दिनों में उसके टेंडर्स हैं और आप देखोगे कि ऐसी कोई बात नहीं होती है। जहाँ तक आपने बात की श्राइन बोर्ड की और एडमिशन्स की, मेरिट शुड नेवर बी इग्नोर्ड, एक बात। और दूसरा कि इस देश में हर लोगों का खून शामिल है, सबने शहादतें दी हैं हमें। वो कम, कई बार ऐसे होता है कुछ पार्टियां जब हार जाती हैं चुनाव, वो उस स्टेट में कमल रंग देने की कोशिश करती है, जो अच्छी बात नहीं। मेरा मानना है कि अगर एडमिशन प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हुई है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं हुआ, तो चूंकि एलजी साहब उसके इंचार्ज हैं, तो इसकी छानबीन भी करें और उनसे ये सवाल पूछना बनता भी है। रोपवे जो लोग कहें, मुझे लगता है वो मानना चाहिए, नहीं तो नहीं होता तो मैं डेरा बाबा से मुझे अखनूर में दे दो, मैं टूरिस्ट घुमाता हूँ यार, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मिलती है। लेकिन जो जनता चाहती है